क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक दिन आती है, इसलिए जिसे रंग से परहेज है वो घर से बाहर ना निकले और शांति व्यवस्था ना बिगाड़ें। ये जो बयान दिया है वो दिया है सीईओ अनुज चौधरी ने। जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा विवादित बन चुका है और ये जो उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है ये मुसलमानों के लिए है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार 14 तारीख को पड़ रहा है, 14 तारीख यानी कि शुक्रवार का दिन। और वहीं बात करें तो मुसलमानों का जो रमज़ान का फेस्टिवल जो त्यौहार है वो भी चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो चिंता वाली बात है वो ये है कि शुक्रवार यानी कि जिस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है उसी दिन इस साल होली का त्यौहार भी पड़ रहा है। यानी कि दो फेस्टिवल, वो भी दो धर्म के लोगों के एक ही दिन पर पड़ रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रशासन है, सरकार है, उन्हें चिंता हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा या कोई किसी तरह का उपद्रव ना हो जाए। क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं में त्योहारों को लेकर हिंसा ऑलमोस्ट होती आई है। चाहे अगर 2 दिन में एक ही फेस्टिवल पड़ रहा है, 2 अलग अलग एक दिन क्लैश होता है त्योहारों का, तो हिंसा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक है। तो वहीं इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जो अनुज चौधरी जो सीईओ हैं उनका भी एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ जो मुसलमान हैं उन्हें वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि जिसे क्या कहते हैं होली के रंगों से प्रॉब्लम है, हमारे धर्मों से प्रॉब्लम है, तो वो अपने घर में ही रहकर नमाज़ पढ़ें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है शुक्रवार के दिन, जो कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और ऐसे में उनको ये बोला जाना कि आप अपने घर में रहकर नमाज़ पढ़ें, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, उन्होंने जो अनुज चौधरी हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, जबकि होली एक दिन ही खेली जाती है, इसलिए जिसे रंग से परहेज है वो घर से बाहर ना निकले, शांति व्यवस्था ना बिगड़े, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई, ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ करते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान महीना चल रहा है, इसके बीच में ही हिंदुओं का होली का त्यौहार भी आने वाला है। इस बार होली के पर्व पर रंग खेलने का दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, जिस दिन रमज़ान माह के चलते जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा फैलने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच जो सीईओ अनुज चौधरी का जो बयान है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। आपको बता दें कि अनुज चौधरी ने कहा, मुस्लिम समुदाय को बैठक में साफ साफ बता दिया गया है कि हिंदुओं के लिए होली भी मिलन का वैसा ही त्यौहार है जैसा आप पूरा साल ईद का इंतज़ार करते हैं। जिस तरह ईद में भी लोग सेवैयाँ खिलाकर गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उसी तरह होली भी रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा ना मानो होली है कहकर मनाई जाती है। यदि आपको रंग से आपत्ति है तो घर से बाहर निकलने की गलती ना करें। अपनी पूजा पाठ या नमाज घर के अंदर ही करें, क्योंकि अल्लाह और भगवान हर जगह हैं। हिंदू पक्ष भी अनावश्यक किसी पर रंग ना डाले, वरना नियम हर किसी के लिए समान है। पुलिस किसी भी सूरत में कानून नहीं तोड़ने देगी। तो मतलब ये एक तरह की वार्निंग दी गई है या चेतावनी बोल लो, ताकि जो लोग हैं उन्हें पहले ही अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह की हिंसा ना फैलाई जाए। अगर किसी को रंग नहीं डलवाने तो कृपया उन पर अननेसेसरी रंग ना डाला जाए। तो अब देखना ये होगा कि जो 14 तारीख को 2 फेस्टिवल हैं जो क्लैश कर रहे हैं आपस में, तो क्या ये शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाते हैं? क्या ये जो चेतावनी दी गई है जो वायरल भी हो रही है, हालांकि अभी तक अनुज चौधरी के इस बयान पर किसी भी मुस्लिम पक्ष का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो उन्होंने स्टेटमेंट है वो दी है। तो अभी तक खैर किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि 14 तारीख को क्या होता है, कि क्या जो दोनों पक्ष हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। क्या हिंदू सड़कों पर निकलकर होली खेलेंगे और वहीं नमाज पढ़ने के लिए जो मुस्लिम है वो अपने घरों में पढ़ेंगे? क्या ऐसा लगता है आपको? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? खैर ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा।